अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब के? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू सबीराज़ वर्ल्ड एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है तकरीबन ज़ोहर के टाइम से और आज आ रहे हैं मम्मा लोग हमें ईद देने के लिए। तो आप लोगों को पता है जिस दिन ईदी आती है, चाहे ससुराल से आए चाहे मैके से आए, वो दिन बड़ा स्पेशल होता है और आप लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं कि आप लोग के लिए क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, पैसे मिलेंगे या कुछ और मिलेगा। खैर मुझे तो ये पता था कि मम्मा कपड़े शपड़े ये वो लेकर आने हैं मम्मा ने, लेकिन देखने के लिए एक्साइटेड थी कि क्या लेकर आएंगी। तो बस जी मैं आपको यहाँ पे वेदर भी दिखा रही थी कि रात को इतनी तेज़ बारिश हुई थी, मुझे एज़ो को मोटे कपड़े पहनाने पड़े क्योंकि बच्चों के लिए अभी भी ठंड है। तो बस ज़ोहर का टाइम हो गया हुआ था, मैंने सोचा नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद एक दफ़ा ही नीचे जाऊँगी। बस मैंने एज़ल को उठाया, सबसे पहले नीचे गई और यही सोच रही थी कि अफ्तारी में क्या मेन्यू होना चाहिए, क्योंकि एक दिन पहले ही उन्होंने मुझे बताया था कि हम लोगों ने आना है। तो बस जल्दी जल्दी में प्रोग्राम बना था। अच्छा वैसे जब मम्मा पापा की तरफ से किसी ने भी आना होता है तो मुझे खाने वगैरह की टेंशन नहीं होती, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ और जो देवरानी है वो बना लेती होती है खाना। मैं टेंशन फ्री होकर घूम रही होती हूँ, या तैयार हो लिया या उनके साथ गपशप लगा ली बस। तो बस मैंने नीचे आते साथ सबसे पहले एज़ल को लेटाया झूले में। ये मस्त होकर सो रही थी और मैंने इसको सॉक्स भी पहना दी, क्योंकि झूला जो है वो इस तरह से स्विंग करता है जिसकी वजह से बच्चे के हाथ और पैर ठंडे हो जाते हैं और सर्दी होने का ख़तरा होता है। तो बस साथ में मैंने ऑन कर दिए थे कैमरा ताकि मम्मा पापा लोग जब भी हैं मुझे यहाँ से नज़र आ जाएँ। खैर यहाँ पर तो मैंने बैठे नहीं रहना था, किचन वगैरह में सारा कुछ मैंने देख दुख लिया था, वो खुद ही सारी कुकिंग कर रही थी, तो मेरे जाने की या मेरे कुछ बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। खैर मैंने एज़ल को उठाया क्योंकि मम्मा पापा लोगों का फ़ोन आ गया था कि हम लोग 1 घंटे में निकलने वाले हैं। उन्होंने आधे घंटे 45 मिनट में मेरे पास पहुंच जाना था, तो मैंने सोचा पहले एज़ल को कपड़े चेंज करवाऊं, फिर उसके बाद अदील ने कपड़े चेंज करने थे, उनको देने थे, फिर मैंने भी चेंज करना था। बस इन्हीं चक्रों में ना मैं ऊपर आ गई फटाफट से। मैंने एज़ल का मोटा सूट निकाला क्योंकि एज़ल की जो खाला है वो कह रही थी कि जी हमें एज़ल को पर्पल कलर की ड्रेस में देखा ही नहीं है, आपने वो पहनाया ही नहीं है। थोड़ा सा ये मोटा था तो मैंने वक्ती तौर पर इसको ये कपड़े पहना दिए थे, क्योंकि बारिश भी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो ये पहना ही देती हूँ। और ये जी पर्पल कलर का साथ में इसके कोलोन था। ये मैंने सबसे पहले, आपको पता है मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी वीडियो में, काफ़ी लोग कहते हैं कि कोलोन की वजह से बेबी को कुछ होता तो नहीं है, उनकी सांस को कुछ होता तो नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस आपने बेबी को कपड़े चेंज करवाने से पहले कपड़ों के ऊपर कोलोन जो है वो अप्लाई कर देना और उनको ऐसे ही रख देना है, ठीक है, जैसे मैंने भी किया। अच्छा जी हमारा साथ में पर्पल कलर का ब्रश भी मैच हो गया था, हेयर बैंड भी, जूता भी, साथ में पाउडर भी, पर्पल कलर का ऑयल भी। मैंने बस वैसे ही देखा तो मैंने सोचा यार मैंने तो ऐसे रैंडमली चीज़ें निकाली तो सारी पर्पल पर्पल निकल आई हैं। बस ये उसके बाद फटाफट से मैंने एज़ल को रेडी कर लिया था। यहाँ पे माशाल्लाह से वो खेल रही है अपने हाथों के साथ, और इसको मैंने ऑलरेडी फीड करवा दिया हुआ था ताकि ये रोए ना जब मैं तैयार हो रही हूँ या अम्मी लोग आ जाए तो उनके पास जाकर ये खेले, भूख की वजह से ना रोए, अगर सोती है तो फिर ऐसे सो जाए, भूख ही ना सोए। ऑन द अदर हैंड मैंने सोचा एज़ल खेल रही है तो मैं खुद भी ड्रेसअप हो जाती हूँ, उसके बाद फिर अदील ने आ जाना, उनको कपड़े शपड़े निकाल कर दूँगी। अच्छा ये वाला ड्रेस इतना खूबसूरत है, साथ में जूता मम्मा ने मुझे मैचिंग लेकर दिया था बड़ी ईद पे एज़ अ गिफ्ट। तो ये बड़ा फ्लोरल सा प्रिंट था, तब मुझे ये सूट भी पूरा नहीं आया था, फिट था, और जूता जो था वो भी खुला खुला सा था। मुझे जूता पूरा नहीं आता, तब मुझे ड्रेस पूरा नहीं आता था, अब मुझे ड्रेस पूरा आ गया तो मुझे जूता पूरा नहीं आता क्योंकि खुला हो गया है। यहाँ पे जूता मैंने निकाला तो था पहनने के लिए, लेकिन जब मैंने पहना था तब मुझे बहुत ज़्यादा खुला था, इसलिए फिर मैंने इसको पहना ही नहीं। ये जी फ्लावर मुझे अदील ने दिया था, यहाँ पर मैंने रखा हुआ था ड्राई होने के लिए, इसकी खुशबू कमरे में हल्की हल्की सी बड़ी प्यारी सी आती है। साथ ही साथ उन्होंने मुझे ये बड़े प्यारे से झुमके लेकर दिए हैं, मल्टी कलर में है, और जो ड्रेस है उसके ऊपर भी बड़े मल्टी कलर्स थे, यानी कि फ्लावर्स वगैरह बने हुए हैं, प्रिंटेड ड्रेस है, तो उसको थोड़ी सी ट्रेडिशनल या फैंसी लुक देने के लिए मैंने सोचा ये वाले झुमके पहन लेते हैं, क्योंकि आज मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं गोल्ड की कोई भी चीज़ पहनूं। तो बस फिर ये मैंने इसके साथ रखे, और साथ में मैंने सोचा चलो हाथ बिल्कुल खाली तो नहीं रखते, क्योंकि नेल पेंट वगैरह भी नहीं लगानी, तो इससे अच्छा है कि कुछ रिंग पहन लेती हूँ या चूड़ियाँ वगैरह वो पहन लेती हूँ। और बस यहाँ पे मैंने अपनी चांदी की रिंग निकाली है एक, और साथ में एक अदद जो है वो पिंक कलर की रिंग निकाली जिसका प्रिंट ऑलरेडी ड्रेस के अंदर था। तो साथ में मैंने निकाल ली अपनी परफ्यूम वैलेंटिनो की, इसकी फ्रेगरेंस इतनी मज़े की है कि छड़ ही गल्ला दो। साथ ही साथ मैं रेडी हो गई थी और उसके बाद मैंने अपनी बैंगल्स भी निकाल ली थी जो कि मेरे ड्रेस के साथ सेम मैच हो रही थी। अच्छा मेरे ड्रेस का कलर जो है वो ना ब्लू नहीं है, जिस तरह नील का कलर होता है ना वो वाला कलर है, तो एक ये मल्टी शेड भी बड़ा प्यारा मैच हो रहा था। मैंने सोचा चले यार पहन ही लेते हैं, आगे फिर गर्मियाँ आ जानी है, फिर दिल ही नहीं किया करना कोई भी चीज़ पहनने को, तो भी नॉर्मल मौसम चल रहा है तो पहन लेते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने वो वाला जूता नहीं पहना, वो बहुत ज़्यादा खुला हो गया था, तो मैंने अपना वही वाला जूता पहना जो कि मैंने शीन से मंगवाया था, और इतना सॉफ्ट इतना कम्फर्टेबल है ना, तो मैंने सोचा घर में ही रहना है हमने, कौन सा कहीं जाना है, तो बस ये वाला जूता पहन लेते हैं। यहाँ पे जी जैसे मैं नीचे आई हूँ कोई तकरीबन मुझे 5 या 10 मिनट गुजरे हैं, तो मम्मा पापा लोग भी आ गए थे सब, तो उन्हीं का वेट मैं कर रही थी। और ये इतना एक्साइटिंग
टाइम होता है ना, इतनी खुशी होती है ना अपने पेरेंट्स को देखकर, ये आपको शादी के बाद ज़्यादा रियलाइज़ होता है, पता नहीं क्यों, और स्पेशली तब जब आप खुद एक माँ बन जाती हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एज़ल को ढूंढ रही थी इधर उधर, मैंने कहा पता नहीं कहाँ चली गई है एज़ल, आवाज़ें तो आ रही हैं ची चू की, पता नहीं कहाँ है। तो ये जी उसकी खाला जो है उसको लेकर टिकटॉक्स बना रही है, पिक्चर्स बना रही है। और ये मैं आपको इसका ड्रेस दिखा रही हूँ सना का, इसने ऑनलाइन मंगवाया था, इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी थी और रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था और बड़ा इंस्टाग्राम पे चला हुआ है। मेरे ख्याल से मेरे व्यूवर्स में से किसी ना किसी ने तो ये लिया ही होगा। खैर उसके बाद हम लोग अंदर आ गए थे, वेट पे बड़ी ज़्यादा बातें हो रही थी कि वेट गेन हो गया है, आप ही आपका फेस थोड़ा सा हो गया है कम, कितना वेट लूज़ किया है। तो मैंने कहा चलिए चेक कर लेते हैं कितना कम हुआ है, क्योंकि आगे फिर रमज़ान और भी रहते हैं, रोज़े और भी रहते हैं, देखते हैं उन रोज़ों के अंदर कितना और कम होता है। तो बस यहाँ पे मेरा वेट था जी 84, जो कि 90 था, पहले 95 था शायद, लेकिन डिलीवरी के बाद मैंने इतनी कोशिश ही नहीं की कि कम हो जाए, क्योंकि हर चीज़ खानी थी, अगर ना खाती तो वीकनेस हो जानी थी। तो बस उसी पे ध्यान था। लेकिन अब इंशाल्लाह अपना वेट कम करना है 84 से, अब देखते हैं कि लास्ट रमज़ान तक कितना कम हो सकता है। वेट चेक करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि अफ्तारी का टाइम होने वाला था। तो मैं देखने आई थी कि जी क्या क्या चीज़ें बन रही हैं। यहाँ पर अदील भी लगे हुए हैं हेल्प करवाने अपनी सिस्टर की। मैंने तो खैर किसी की कोई हेल्प नहीं करवाई थी, सारे का सारा जो है ना वो खाना शाना मतलब मेरे फैमिली मेम्बर्स ने ही बनाया था। भाई लोग सब हेल्प करवा रहे थे। दही भल्ले बने हुए थे, स्टफ्ड डेट्स थी, सैलड था, खीर बनाई हुई थी अम्मी ने, मटन था, बीफ था, साथ में चिकन पुलाव था, समोसे थे, बैंगन के पकोड़े थे, आलू के पकोड़े वो सेपरेट से थे, और उसके अलावा रशियन सैलड था, यानी कि बहुत कुछ बना हुआ था, बहुत सारी वैरायटी थी। साथ में तीन तीन किस्मों के जूस बनाए हुए थे, स्ट्रॉबेरी का, गाजर का, उसके अलावा ऑरेंज का, मतलब फ्रेश जूस थे। अफ्तारी में अभी टाइम था, मैंने सोचा अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। यहाँ पे सब बैठे एक दूसरे के साथ गपशप लगा रहे थे, और बड़ा ही अच्छा टाइम होता था जब अपनी फैमिली के साथ बैठकर अफ्तारी करती होती थी। तो अभी ससुराल में भी अपनी फैमिली के साथ बैठकर अफ्तारी करती हूँ, ये भी बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन आप लोगों को अपने बहन भाई ज़रूर याद आते हैं, पेरेंट्स याद आते हैं, फिर वो लड़ाई झगड़े भी याद आते हैं अफ्तारी के टाइम पे, और सहरी के टाइम पे एक दूसरे को उठाना, बस सारी मेमोरीज होती हैं। खैर यहाँ पर हम लोगों ने दुआ वगैरह कर ली थी, अफ्तारी हो चुकी थी। यहाँ पे जी कुछ बैकग्राउंड इस तरह का होता है, अफ्तारी के बाद अच्छे खासे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने सोचा किचन बाद में समेटेंगे, सबसे पहले चाय बनाते हैं। मुझे सारा दिन किसी और चीज़ की क्रेविंग नहीं होती, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, लेकिन मेरा दिल करता है कि जैसे अफ्तारी हो गई ना फ़ौरन मैं चाय बना कर पी लूँ। और माशाल्लाह से जी दूध भी हमारे घर का है, और साथ में टपाल की पत्ती हो तो चाय का स्वाद ही अलग है ना। बस मामा पापा लोग चले गए हुए थे, ईदी मेरी मुझे रिसीव हो गई थी। मैंने सोचा पहले किचन साफ़ कर लेते हैं, और थोड़े से बर्तन मैंने यहाँ धोकर रख लिए थे, कुछ बर्तन मैंने बाहर चरपाई पे रख दिए थे कपड़ा वगैरह बिछा कर, ताकि जल्दी ड्राई हो जाएँ, जल्दी मैं उनको उठा लूँ ड्राई करके। फ़ैन मैंने हल्का सा ऑन कर दिया था, और उसके बाद मैंने सोचा आप लोगों को ईदी आराम सुकून से दिखाऊंगी। बस जी मैंने फिर सारे के सारे बर्तन उठाए, ड्राई किए, कैबिन में रखे, एज़ो का दूध भी उठा लिया, साथ में किचन साफ़ सुथरा कर लिया, चूल्हा भी साफ़ कर लिया था, एग्जॉस्टर भी साफ़ कर लिया था। और पता है कितनी दिल को सुकून और तसल्ली होती है जब किचन साफ़ सुथरा, और नींद भी बड़े मज़े की आती है। रूम में आते साथ सबसे पहले मैंने एज़ल को सुलाया, और उसके बाद आप लोगों के साथ अपनी ईदी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि एज़ल अगर जाग रही होती तो वीडियो मुझसे बन ही नहीं पानी थी। अभी भी वो सो रही है तो तभी वॉइस ओवर कर पा रही हूँ, और वो भी अपने शोल्डर पर सुला कर। मामा मेरे लिए लेकर आई थी 3 सूट, वो भी लॉन के, और मैंने इतना शुक्र अदा किया, शुक्र है कि फैंसी सूट नहीं लेकर आ गई, क्योंकि वो तो बहुत कम यूज़ होते हैं, और मेरे तो इतने ज़्यादा फैंसी कपड़े पड़े हुए हैं जो कि पड़े ही हुए हैं। तो शुक्र है कि लॉन के सूट आए थे, और इनके दुपट्टे इतने प्यारे थे ना, तीनों सूटों के दुपट्टों पे मैं फ़िदा हो गई थी। साथ ही साथ सोने पे सुहागा ये कि मम्मा सारे के सारे जो ड्रेसेस थे ना वो स्टिच करके लेके आई थी, और बड़े ही प्यारे स्टिच हुए थे, इतनी प्यारी फिटिंग और बड़ी प्यारी स्टिचिंग करके लेकर आई थी। बस इनके गलों के ऊपर बटन नहीं लगाए हुए थे, तो मैंने सोचा मैं बाद में खुद ही ला कर बटन लगा लूँगी, जिसकी वजह से ग्रेस और निकल आएगी इनकी। तो बस जब मैं वेयर करूँगी ना तब मैं आप लोगों को इनकी फुल लुक दिखाऊंगी कि ये कैसे हैं। मुझे तो बड़े ज़्यादा पसंद आए थे, स्पेशल इनके दुपट्टे कमाल किस्म के थे। अच्छा, साथ ही मुझे मम्मा ने पैसे भी दिए थे कि अगर तुमने कुछ और चीज़ लेनी हुई, जैसे चूड़ियाँ ज्वेलरी वगैरह, वो हम नहीं लेकर आए, वो तुम खुद ही ले लेना। मैंने कहा चले जी ठीक है। साथ में मुझे एक ये जूता लेकर दिया था, इसकी वीडियो मैं तब बनाना भूल गई थी, क्योंकि ये तब नहीं था मेरे पास, तो बस मैंने सोचा बाद में क्लिप बनाकर ऐड कर दूँगी। तो ये बड़ा प्यारा स्किन से कलर का जूता, ये पहना हुआ इतना प्यारा लग रहा था ना, मतलब पैर काले भी होना तो चिट्टे लगते हैं इनमें। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है अदील की ईदी की। तो ये मुझे ना पेशावरी चप्पल शुरू से बड़ी पसंद है, यानी कि कमीज शलवार के नीचे से पहनी हुई बड़ी ही प्यारी लगती है, और मेरी फेवरेट है चप्पल ये। मतलब मुझे और कोई जूता नहीं अच्छा लगता कमीज शलवार के नीचे पहना हुआ, मैं कहती हूँ चप्पल ही पहननी चाहिए। तो बस ये 2 कलर बड़े प्यारे मम्मा लेकर आई थी, और शुक्र है कि अदील को पूरे भी आ गए थे। अच्छा, जब मैंने अदील के और अपने ड्रेसेस देखे ना खोल के, तो मैं हैरान होगी कि मैंने मम्मा के साथ वैसे ही बात की थी कि हम लोग ईद पे या वैसे हम लोग ट्विनिंग किया करेंगे, सेम कलर के ड्रेसेस बनवाएंगे।
तो बस मम्मा ने ना उस बात को माइंड में रखा हुआ था, तो मैं बड़ा सरप्राइज़ हुई थी कि जौन से कलर के ड्रेसेस मेरे लिए लिए ना मम्मा ने, सेम उसी कलर के अदील के भी लिए मैचिंग। ये जिस तरह से ये ग्रीन सा कलर है, मेहंदी ग्रीन, पता नहीं कौन सा कलर इसको बोलेंगे, सेम इस तरह का अदील का भी लिया, और जो स्किन कलर का ड्रेस है उस तरह का सेम अदील का लिया। यानी कि 2 ड्रेसेस जो थे वो हमारे सेम हो गए थे, हम ट्विनिंग कर सकते हैं ईद पे। बस जी वो थी अदील की ईदी। साथ में जी ये एज़ल की छोटी-छोटी सी चीज़ें थी, बैंगल्स थी, हेयर कैचेस थे, साथ में ये बड़ा प्यारा सॉफ्ट से कॉटन का जो है वो ड्रेस था, साथ में पैंट थे इसके। पता नहीं एज़ल को पूरा आता है कि नहीं आता, लेट्स सी। इसके बाजुओं का स्टाइल कितना मज़े का और क्यूट सा बना हुआ था। बेबी पिंक कलर तो वैसे ही लड़कियों का बड़ा फेवरेट कलर होता है। और साथ में एक ये जी डबल शर्ट थी, मतलब ये फ्रॉक और साथ में टाइट, साथ में टोपी, मतलब रमज़ान के लिहाज से बड़ा अच्छा लगना था पहना हुआ। और साथ में एक अदद ये वाली फ़्रॉक है, ये वाली इंशाल्लाह मैं जल्दी पहनाऊँगी अगर मम्मा की तरफ गई तो। बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे, क्यूट सी। वैसे तो एज़ल की मैं और भी फ्रॉक्स लेकर आई हूँ, आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने वीडियो देखी ही होगी। तो बस अभी-अभी इसको पूरी आनी है, बाद में तो फटाफट बेटियाँ बड़ी हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता टाइम के साथ-साथ। अच्छा, साथ में एज़ल की जो खाला है वो उसके लिए कुकिंग के लिए कुछ चीज़ें लेकर आई थी। हालाँकि एज़ल तो अभी कुछ मंथ्स की है, जिसको पता भी नहीं है दुनिया का। तो उसके लिए बाउल एक लेकर आई थी, साथ में एक ये पैन स्टाइल, मतलब पता नहीं क्या है ये, कढ़ाई स्टाइल में कुछ। तो एज़ल इंशाल्लाह जब बड़ी होगी तो इसके अंदर कुकिंग करेगी और अपनी खाला को चीज़ें बना-बना के खिलाया करेगी। साथ में ये जी लेकर आई थी छनकना, इसको बोलते हैं, छुनछुना बोलते हैं, व्हाटएवर आप लोगों की ज़ुबान में क्या बोलते हैं, ये लेकर आई थी जिससे बच्चा खेलता है। तो बस जी ये सारी की सारी चीज़ें थी और ये था आज का व्लॉग। होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। मेरी बेबी सीरीज़ की को एक दफ़ा विज़िट ज़रूर कर लीजिएगा, लिंक जो है वो मैं लगा दूँगी आई बटन में। अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।